How are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys देखिए, जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो महिलाओं के लिए पीरियड साइकिल लेंथ के जो 4 फेजेस होते हैं, हर एक फेज इंपॉर्टेंट है, हर एक फेज का अपना रोल है। पीरियड साइकिल लेंथ के जो 4 फेज होते हैं उसमें सबसे पहला है मेंस्ट्रुएशन फेज, जिसमें महिलाओं की पीरियड ब्लीडिंग शेड होती है जो नॉर्मली 5 to 7 डेज की होती है। इस टाइम पे महिलाओं की फॉलिकल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, यानी अंडे का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, अंडे बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज। इस फेज में फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, अंडे की ग्रोथ होती है और इसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। इस टाइम पे फॉलिकल बिल्कुल फूटने को तैयार हो जाता है। जब फॉलिकल फूटता है ओव्यूलेशन के टाइम, उस टाइम पे जो अंडा मैच्योर हुआ है वो रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और जो फॉलिकुलर फेज होता है ये मेनली वेरी करता है, ये फिक्स नहीं होता है। कुछ महिलाओं के केस में 14 दिन का होता है, कुछ महिलाओं के केस में 10 दिन का, 15 दिन का। जैसी आपकी पीरियड साइकिल लेंथ है उसके अकॉर्डिंग ये फेज डिसाइड होता है। बट जो ओव्यूलेटरी फेज होता है वो नॉर्मली 24 से लेके 36 घंटे का होता है, जितनी एग की लाइफ होती है। और एग की जो लाइफ होती है इतनी ही होती है और यही एक ऐसा टाइम होता है, इसी टाइम पे स्पर्म सेल और एग सेल मिल सकते हैं, यानी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो ओव्यूलेशन का पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। बट ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज़ होता है वो होता है ल्यूटल फेज़। देखिए गाइज, अगर ओव्यूलेशन के टाइम स्पर्म सेल और एग सेल नहीं मिले हैं तो ओव्यूलेशन के 14 दिन के बाद आपको पीरियड ब्लीडिंग शेड हो जाएगी, क्योंकि जो ल्यूटल फेज होता है वो हर महिला में फिक्स रहता है, 14 दिन का होता है, चाहे आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर हो या इरेगुलर। और ओव्यूलेशन के टाइम अगर स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए हैं तो ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में बच्चा सक्सेसफुली यूट्रन वॉल पे आरोपित हो जाता है, महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है और महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसे हम बीटा एससीजी कहते हैं। ये वही हार्मोन है, जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ, अगर आपका ओव्यूलेशन प्रॉपर हो रहा है। देखिए, ओव्यूलेशन को प्रॉपर करना इजी है, थोड़ा सा आप अपनी लाइफस्टाइल में फोकस करेंगे, डाइट हेल्दी लेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ओव्यूलेशन हेल्दी होने लग जाता है। ओव्यूलेशन हेल्दी होने का मतलब है कि आपकी ओवरी एक हेल्दी एग को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ एक हेल्दी एग की और एक हेल्दी स्पर्म की जरूरत होती है। अगर ये दोनों हेल्दी है तो आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना आसान हो जाता है। अगर आपको पता है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है और ओव्यूलेशन के बाद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो आज के वीडियो में सिर्फ 2 चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको अपनी डाइट में लेनी है। ये चीजें आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को तो बूस्ट करती है, साथ में यूट्रन लाइनिंग को थिकन करती है, क्योंकि बच्चा यूट्रन लाइनिंग में ही इम्प्लांट होता है, जो आपके इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस को भी बढ़ाती है और साथ में प्रेगनेंसी को सस्टेन करने का भी काम करती है। क्योंकि गाइस देखिए, जब फॉलिकल फूटता है उसमें से अंडा रिलीज होने के बाद तो वो एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है, तो वो नया हार्मोन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो महिलाओं का ओव्यूलेशन के बाद का फेज होता है तो इस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डोमिनेंट होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है। तो यहाँ पे अगर एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से बढ़ जाता है तो महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल नहीं होता, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इसीलिए इस टाइम पे मेनली आपको फोकस करना होता है कि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन अच्छा हो, जिससे आपके इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस बढ़े। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए आपको अपनी डाइट में 2 सीड्स लेने हैं, और विंटर सीजन में तो ये सीड्स मिराकल की तरह काम कर सकते हैं। विंटर सीजन में सबसे पहले तो आपकी बॉडी में हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और जो ये 2 सीड्स मैं आपको बता रही हूँ ये हॉट नेचर फूड है। अगर आप गर्मियों में लेते हैं, ऑलरेडी आपकी बॉडी की हीट ज़्यादा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बट विंटर सीजन में अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में ये फूड्स को अपनी डाइट में लेते हैं तो ये आपके इम्प्लांटेशन को सफल कर सकती है, क्योंकि हर चीज़ें मैटर करती हैं गाइस। सीजन मैटर करता है, आपकी बॉडी कैसी है ये मैटर करता है, आपकी बॉडी किस तरीके से काम करती है, आपकी बॉडी में हार्मोन का फंक्शन किस तरीके से होता है, ये सब चीज़ मैटर करता है। अगर आपको पता है और ये पता है कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, किस प्रॉब्लम की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ पे काम करके आप बहुत जल्दी और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होता है उसके बाद से आपको 1 टीस्पून, ज्यादा क्वांटिटी पे सनफ्लावर दोनों बीजों को डेली लेना है। किस तरीके से लेना है, क्यों लेना है, क्या ये फायदा करते हैं, मैं आपको
समझा देती हूँ। तो गाइस ये जो 2 सीड्स हैं मेनली सबसे पहले आपकी पीएमएस की प्रॉब्लम पे काम करते हैं। पीएमएस इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इस कंडीशन में महिलाओं को पीरियड डेट से पहले प्रेगनेंसी की तरह लक्षण तो दिखाई देते हैं, बट प्रेगनेंसी नहीं होती, तो महिलाओं को समझ नहीं आता। तो अगर आपकी बॉडी में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की दिक्कत नहीं है और आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी में अगर लक्षण हो रहे हैं तो वो प्रेगनेंसी के ही लक्षण होंगे। तो ये आपके प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की दिक्कत को कम करता है। जो भी आपको पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम है, पीरियड का फ्लो कम आता है, हैवी आता है, या पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है, इरेगुलर पीरियड्स है, पीरियड ब्लीडिंग डेज बहुत ज़्यादा कम होते हैं, या पीरियड ब्लीडिंग डेज बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 से ऊपर होते हैं, 7 से ऊपर होते हैं, तो ये जो भी पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उस पर काम करता है। आपकी एग की क्वालिटी पे काम करता है, आपकी फॉलिकल की ग्रोथ पे काम करता है, फॉलिकल को मैच्योर करने का काम करता है, एग को हेल्दी बनाने का काम करता है, यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, यूट्रन लाइनिंग को थिकन करने का काम करता है। तो सबसे पहले जो इसमें सीड्स हैं, तिल के बीज है। तिल का बीज बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है जिंक का, और जिंक महिलाओं की बॉडी में नेचुरल तरीके से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करता है और साथ ही साथ एक्सेस एस्ट्रोजन हार्मोन को भी बाइंड करता है, जिससे ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन की मात्रा ना बढ़े, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़े, जो आपके इम्प्लांटेशन को सफल कर सके। और वो है सनफ्लावर सीड्स, जिसे हम सूरजमुखी के बीज भी बोलते हैं। ये जो सीड्स हैं इनमें बहुत अच्छे अमाउंट में विटामिन ई होता है, साथ में सेलेनियम भी होता है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को तो बूस्ट करता ही करता है। साथ में महिलाओं की बॉडी में अगर एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ भी रहा है तो उसे आपके लीवर से डिटॉक्स कर देता है, जिससे ल्यूटल फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा नहीं बढ़ती है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अच्छी तरीके से काम करता है। आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी चीज़ आप नेचुरल तरीके से फॉलो कर रहे हैं या नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी में ले रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, उससे आपके हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमेशा आपको याद रखना है गाइज, इन दोनों सीड्स को 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेना है, और डायरेक्टली एक टाइम पे, ऐसा नहीं कि एक टाइम पे ले लिया हो गया, ऐसा नहीं। आपको पूरे दिन भर पे 1 टीस्पून ऑफ सीड्स में सीड्स एंड 1 टीस्पून ऑफ सनफ्लावर सीड्स की क्वांटिटी को खत्म करना है। वो आप दाल में थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं, सब्जी में स्प्रिंकल कर लिया, पराठे में स्प्रिंकल कर लिया, रोटी के साथ ले लिया, कोई सूप ले रहे हैं उसके साथ ले लिया, ओट्स के साथ ले लिया। डायरेक्ट ना ले तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही टाइम आप हॉट नेचर फूड ले रहे हैं तो उससे सडनली आपकी बॉडी की हीट बढ़ सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हमेशा आपको याद रखना है कि ओव्यूलेशन के सिर्फ 1 हफ्ते तक आपको इसे लेना है, क्योंकि ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में ही बच्चा आरोपित होता है और महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ज़्यादा टाइम आपको इन सीड्स को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपको नहीं पता है वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर सकती है। इसलिए राइट क्वांटिटी एंड राइट टाइम ही आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प कर सकता है। तो इसी तरीके से इन फूड्स को आप विंटर में लेंगे तो आप जल्दी अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि समर में क्या होता है आपकी बॉडी में ऑलरेडी हीट ज़्यादा होती है, और ज़्यादा हॉट नेचर फूड लेंगे तो वो चांसेस आपकी प्रेगनेंसी के कम कर देता है। इसीलिए अभी विंटर सीजन ज़्यादा अच्छा टाइम है। इन दोनों सीड्स को कंज्यूम करके आप इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को और प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। एंड यही आज का वीडियो, होप करती हुई वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।